पूज्यपाद श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया था। 726 वर्ष पूर्व जिस धरा पर जन्म हुए थे वह कालखंड ऐसा था, याद करिए, वह कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले हो रहे थे, आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। उनके लिए विदेशी आक्रांताओं ने साजिश रची थी समाज को तोड़ने के लिए, जाति के नाम पर बांटने के लिए। तमाम वादों के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशें हो रही थी। और याद करिए, उस समय सबसे पहले मत और संप्रदायों को एकजुट करने का आह्वान उस समय उन्होंने कहा था कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, यानी सभी जन ईश्वर के चरणों में शरणागति के सदैव अधिकारी हैं। यह किसी ने उद्घोष किया था तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया था। उन्होंने कहा, ये मत और संप्रदाय के आधार पर मत बंटो। उन्होंने कहा, ईश्वर की शरणागति लेने का अधिकार तो हर मनुष्य को है। और याद करिए, भगवान रामानंदाचार्य जी हैं जिन्होंने एक नहीं 12 शिष्य बनाए, अलग अलग जाति के बनाए। श्री अनंताचार्य जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज, सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु पीपाजी महाराज, सुरसुरानंद जी महाराज, स्वामी सुखानंद जी महाराज, स्वामी नरहरियानंद जी महाराज, स्वामी योगानंद जी महाराज, स्वामी भावानंद जी महाराज, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी, श्री गलवानंद जी, ये सभी 12 शिष्य भगवान रामानंदाचार्य जी ने उस समय के समाज को जोड़ने के लिए बनाया। और मैं सचमुच आज भी देखता हूं, मैं आज भी देखता हूं, हमारे रामानंद परंपरा से निकली हुई अलग अलग धाराएं समाज को जोड़ने का अद्भुत कार्य करती हैं, अद्भुत कार्य करती हैं। अभी जगतगुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे थे, मैं देखता हूं ऐसे गांव-गांव में जाता हूं, जब मैं रविदासी संप्रदाय से जुड़े हुए संतों की साधना को देखता हूं, इस मंच पर आज ये सभी द्वादश परंपरा के संत जन यहां पर उपस्थित हैं। इस पंडाल में भी हजारों की संख्या में संतों की उपस्थिति रामानंद परंपरा की अलग अलग धाराओं से, कबीरपंथी भी है, रविदासी परंपरा से भी है, श्री पीपा जी की परंपरा से भी है, अलग अलग परंपरा से जुड़े हुए सभी पूज्य संतों की उपस्थिति इस सनातन धर्म की उस एकता का उद्घोष कर रहा है जो आज की आवश्यकता है।